Good morning, friends. Do you often confuse between when we should use past indefinite or past perfect? Yes, most of the speakers or most of the user of the language, they are in trouble when to convert a sentence into past indefinite, when to convert a sentence into past perfect. क्यों? क्योंकि दोनों की एक ही आइडेंटिफिकेशन है, पास्ट में काम खत्म हो गया। और पास्ट में काम खत्म हो गया तो हम उसे कब पास्ट इंडेफिनिट बनाए, कब पास्ट परफेक्ट बनाए, इसको डिसाइड करना इज रियली अ ट्रबल फॉर मेनी ऑफ द यूजर्स ऑफ द लैंग्वेज, जिन्हें ये लगता है कि भाई कैसे होगा, कब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाए, कब हम पास्ट परफेक्ट बनाए। तो आज का हमारा वीडियो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच के उसी डिफरेंस को बताता है। जो है लास्ट तक देखिएगा, यू विल डेफिनेटली फाइंड द डिफरेंसेस आउट। और इनको पढ़ने के बाद आई प्रॉमिस यू कि ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में आप कभी गलतियां नहीं करेंगे। नाउ प्लीज वॉच। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट डिफरेंस क्या है? ये तो मीन्स वी आर फैमिलियर की पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म को फॉलो करता है, एंड एज सून एज द सेंटेंस गोज इनटू नेगेटिव हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। वहीं पास्ट परफेक्ट में हम हैड को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ फॉलो करते हैं, एंड दैट्स ऑल। ये तो राइटिंग का फॉर्मेट है। लेकिन क्यों एक सेंटेंस कभी पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाना चाहिए, कभी पास्ट परफेक्ट, और इसका डिफरेंस एक्चुअली क्यों लोग कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों को इंडिकेट किया जाता है कि काम खत्म हो गया। और अगर किसी सेंटेंस में काम खत्म हो गया इन द पास्ट, तो उस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना। काम खत्म होने की स्थिति में भी ऑल अंडरस्टैंड, अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे यू विल रियलाइज कि अगर हम काम खत्म होने की बात करें तो वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं रूटीन और हैबिट को इंडिकेट करने के लिए। अगर सेंटेंस की पर रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रही है तो हम उसे इंडेफिनिट फॉलो करते हैं। बट पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा सा डिफरेंट है। पास्ट इंडेफिनिट में अभी लास्ट वीडियो जो बना हुआ था डे 5 के लिए, पास्ट इंडेफिनिट का वहाँ यूज था कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं पास्ट में खत्म होने वाले एक काम के लिए। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम पास्ट में खत्म होने वाले काम के लिए करते हैं, जो परफेक्ट का एक्चुअली वेराइटी है, तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ करें? और अगर एक सेंटेंस लिखा है कि ही वेंट देयर और दूसरा सेंटेंस लिखा है ही हैड गॉन देयर, तो बेसिक अगर हम सेंसेस की बात करेंगे ना, सेंस की बाय द वे दोनों का क्या मतलब निकलेगा, तो दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, वो वहां गया था और वो वहां गया था। तो कब पास्ट इंडेफिनिट और कब पास्ट परफेक्ट, कब ये गलत है, हम इसी के बारे में देख रहे हैं। बेसिक चीज ये है आपकी कि जब कभी भी हम सेंटेंस डिजाइन करते हैं और पास्ट में खत्म होने वाला कोई भी काम अगर है, तो फर्स्ट फॉर्मेट में वो पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए। वो क्यों बनना चाहिए? क्योंकि पास्ट के परफेक्ट के लिए हमें 3 क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, और वो 3 क्वालिफिकेशंस हैं पास्ट के परफेक्ट के लिए। जो 3 क्वालिफिकेशन, जैसे पास्ट में काम खत्म हो गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा या पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो वो फर्स्ट फेज में पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि पास्ट का परफेक्ट कोई भी सेंटेंस सिर्फ तब बनता है जब वहाँ 3 क्वालिफिकेशंस हो। वो 3 क्वालिफिकेशंस में से सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि एक ही सेंटेंस में 2 काम होना चाहिए। राइट? दोनों काम खत्म होना चाहिए। खत्म होना मतलब खत्म होगा तभी तो अपन उसे परफेक्ट की कैटेगरी में ले जाएंगे। तो एक ही सेंटेंस में 2 काम होना चाहिए, दोनों खत्म होना चाहिए। लाइक जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई थी, तो जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई थी, मैं स्टेशन पहुंच गया, हाँ ये भी काम खत्म हो गया, और ट्रेन चली गई थी, ये भी काम खत्म हो गया। तो दोनों काम खत्म होना चाहिए एक ही सेंटेंस में। और यहाँ पे और तीसरा नंबर का क्वालिफिकेशन है कि दोनों एक कंजक्शन से जुड़े होना चाहिए। कंजक्शन हमने यहाँ व्हेन का यूज किया है। बेसिकली जिन कंजक्शंस का हम यहाँ यूज करते हैं वो है व्हेन, बिफोर एंड आफ्टर। और जब आप अर्लियर जब आप ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो उस ग्रामर के समय आपको इसी तरीके से बताया गया होगा कि पास्ट परफेक्ट मीन्स 2 तरीके के सेंटेंसेस। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो 2 काम हुए थे ना, मरीज भी मरा था और डॉक्टर भी मरा था, और दोनों काम खत्म हो गए थे। तो जब कभी भी हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, पास्ट के परफेक्ट के लिए हमें सेंटेंस में 3 क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। पहला क्वालिफिकेशन कि एक ही सेंटेंस में 2 काम होना चाहिए, दूसरा दोनों एक कंजक्शन से जुड़े होना चाहिए, और तीसरा
काम है कि वो एक कंजक्शन से जुड़े होना चाहिए। लार्ज स्केल पे कंजक्शंस यही 3 होते हैं, व्हेन का मतलब जब, बिफोर का मतलब के पहले, और आफ्टर का मतलब के बाद। और इन्हीं स्थितियों में हम पास्ट परफेक्ट डिजाइन करते हैं। हम कैसे डिजाइन करते हैं? नाउ सी अनदर थिंग, अगर ये तीनों कंडीशंस कहीं हैं, दो काम हैं, दोनों खत्म हैं, दोनों एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस कहीं है तो ये भी पक्का होगा कि दोनों में से कोई काम पहले खत्म हुआ होगा और दूसरा सेकंड नंबर पे खत्म हुआ होगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो दोनों में से जो भी काम पहले नंबर पे खत्म होता है वो पास्ट का परफेक्ट इस स्ट्रक्चर में डिजाइन होता है। लाइक जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई थी, यहाँ पहले नंबर पे खत्म होने वाला काम था, ट्रेन चली गई थी। तो जो ट्रेन चली गई थी वो फर्स्ट नंबर का काम बनेगा। ट्रेन हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने के लिए हम डिपार्ट लगाते हैं, जो द ट्रेन हैड डिपार्टेड। और जो दूसरे नंबर का काम है, जब मैं स्टेशन पहुंचा, हालांकि काम खत्म हो गया, लेकिन चूंकि ये सेकंड नंबर का काम है, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। एंड इट शैल बी लाइक I reached the station। तो when I reached the station the train had departed। क्यों हमने इसे यूज किया? कि दो काम हमने यूज किए, तीनों क्वालिफिकेशंस थे, दो काम थे, दोनों खत्म थे, दोनों कंजक्शन से जुड़े थे। तो दोनों में से जो भी काम पहले नंबर पे खत्म होगा वो पास्ट परफेक्ट, दूसरे नंबर पे खत्म होगा पास्ट इंडेफिनिट। ऑल टुगेदर डॉक्टर के आने से, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई थी, फर्स्ट डन सेंटेंस है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, when I reached station the train had departed। दूसरा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, कौन सा काम फर्स्ट नंबर पे खत्म हुआ? पहले मरीज मरा। तो द पेशेंट हैड डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने हैड के साथ यूज किया। क्यों? क्योंकि दोनों में से ये काम पहले था। और डॉक्टर के आने से पहले से बिफोर द डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट हमें बनाना पड़ा। अब एक और चीज, मान लो अगर हम इस सेंटेंस को सिंगल लिखते, और वो सिंगल सेंटेंस होता लाइक कि मरीज मर गया था, सिंगल है ना, दो सेंटेंसेस तो है नहीं, वो तीनों क्वालिफिकेशंस तो फॉलो किए नहीं जा रहे। तो मरीज मर गया था, इस सेंटेंस को पास्ट के परफेक्ट में बनाया जाना चाहिए या पास्ट के इंडेफिनिट में बनाया जाना चाहिए? सिंगल हैंडेडली अगर ये दिखाई देगा तो ये सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट बनना चाहिए, क्योंकि पास्ट के परफेक्ट का यूज हम सिर्फ तब करते हैं जब ये तीन क्वालिफिकेशन सेंटेंस में फॉलो हो रही हो। तो मरीज मर गया था अगर ऐसे बनाएगा कोई, तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही बनाएगा, द पेशेंट डाइड। अब एक और बात, पास्ट के परफेक्ट का यूज, हाँ, ये तीन क्वालिफिकेशंस तो वहां होती ही हैं, लेकिन कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर, और लगभग सबके मतलब एक ही है पहले से। और अगर कभी किसी पास्ट में खत्म होने वाले काम में ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं लाइक मैंने पहले ही ताजमहल देख लिया था, मैंने पहले ही ताजमहल देख लिया था, अगर कभी सिंगल सेंटेंस में ये पहले वाली चीज यूज की जा रही है ना, तो चाहे अपन ऑलरेडी लगाए, चाहे बिफोर, चाहे अर्लियर, बस ऑलरेडी का यूज हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बिफोर वर्ब करना पड़ता है, बिफोर वर्ब इन द सेंटेंस, और ये सब यूज होते हैं इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। कि मैंने पहले ही ताजमहल देख लिया था, तो आई हैड ऑलरेडी सीन द ताज, आई हैड सीन द ताज अर्लियर, और आई हैड सीन द ताज बिफोर। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, बिफोर या अर्लियर या पहले से या पहले ही जैसे शब्द यूज किए जा रहे हैं, तो सिंगल होने के बावजूद भी उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट डिजाइन किया जा सकता है। एंड ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस है। मैं फिर से समराइज कर दूं इसको, कोई भी सिंगल काम जो पास्ट में जो खत्म होता है, अगर वो प्रेजेंट में खत्म हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा। लेकिन कोई भी सिंगल काम जो पास्ट में खत्म हो रहा है, तो पास्ट में खत्म होने की स्थिति में हम यूजुअली उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं अगर वो सिंगल है तो। पास्ट के परफेक्ट के लिए हमें तीन क्वालिफिकेशन सेंटेंस में चाहिए कि दो काम होना चाहिए, दोनों खत्म होना चाहिए, और दोनों एक कंजक्शन से जुड़े होना चाहिए। कंजक्शंस वही हैं आपके व्हेन, बिफोर और आफ्टर, और वहाँ दोनों में से जो भी काम पहले नंबर पे खत्म हो रहा होगा वो पास्ट का परफेक्ट, और जो दूसरे नंबर पे काम खत्म होगा वो पास्ट का इंडेफिनिट। और कई बार सिंगल सेंटेंस भी पास्ट का परफेक्ट बन सकता है अगर वहाँ ये पहले ही और पहले से ही जैसे शब्द यूज किए जा रहे हो। बाकी एक सेंटेंस के साथ और मैं आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ, जब मैं कमरे में आया बच्चे सो गए थे,
दो काम है, दोनों ख़त्म है। मैं कमरे में आया, ख़त्म हो गया, बच्चे सो गए थे, ख़त्म हो गया। तो जब मैं कमरे में आया, बच्चे सो गए थे, अगर हम इसे सोचें तो दोनों में दो काम है, दोनों ख़त्म है, दोनों एक कंजक्शन व्हेन से जुड़े भी हुए हैं। तो दोनों में से जो भी काम पहले नंबर पे ख़त्म होगा, जब मैं कमरे में आया बच्चे सो गए थे, पहला काम कौन सा था? बच्चे सो गए थे पहले, हम तो बाद में आए। तो जो पहले नंबर पे ख़त्म काम है वो पास्ट परफेक्ट, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जब मैं कमरे में आया तो व्हेन आई केम इनटू द रूम, बन गया सेंटेंस। सो यही है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम।